हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। इस समय पितृपक्ष चल रहा है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पितृपक्ष में रोज अपने पितरों को खाना कैसे दें, उनको पानी कैसे दें, उनके लिए दीपदान कब, कहाँ और कैसे करें। सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, इस समय पितृपक्ष चल रहा है और ये 2 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो ये जो 16 दिन होते हैं ये हमारे पितरों के लिए होते हैं। तो इसमें जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, उनको भोजन देते हैं, दान करते हैं, दीप दान करते हैं, इसका जो है हमारे पितरों को फल प्राप्त होता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमारे पितर हमसे बहुत अधिक खुश हो जाते हैं और खुश होकर के अपना बहुत सारा आशीर्वाद हमें देते हैं, जिससे कि हमारे घर में शुभ और मंगल ही मंगल रहता है। हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, हमारे घर में सुख शांति रहती है और हमारी वंश वृद्धि होती है। तो देखिए, पितृपक्ष में सबसे पहले जो है शाम के समय में, जैसे कि जिस तिथि में जिन पितरों का श्राद्ध होता है तो उनका जो है शाम के समय में देहली पूजन किया जाता है, मतलब कि देहली को लीपा जाता है। पुराने समय में तो देखिए गाय के जो गोबर होता था ना, उससे देहली को लीपा जाता था और फिर वहाँ पर आटे से जो है कुछ जैसे स्वास्तिक इस तरह के हमारे शुभ चिन्ह बनाए जाते थे और वहाँ पर सफेद रंग के फूलों को रख करके पूजन किया जाता था। इस तरह से जो है पितरों का आवाहन किया जाता था। अब देखिए, बहुत सारे लोग बाहर शहरों में रहते हैं तो वहाँ पर गाय का गोबर जल्दी से मिल नहीं पाता है, तो फिर अब किस तरह से देहली पूजन करें अपने पितरों के लिए। तो देखिए, ये देहली पूजन जो होती है पितृपक्ष में, ये शाम के समय में की जाती है, क्योंकि शाम के समय में ऐसा माना जाता है कि देहली को पूज करके हम जो है पितरों का आवाहन करते हैं, फिर हम उनका आसन लगाते हैं। ठीक है, फिर सुबह के समय में उनका जो है श्राद्ध निकाला जाता है विधिवत, फिर ही उनकी विदाई की जाती है। तो आपको क्या करना है, शाम के समय में जो भी आपके घर की देहली है उसको जो है शुद्ध जल से अच्छे से साफ कर लेना है। आप गंगा जल भी वहां पर छिड़क सकते हैं। फिर आपको आटे से, चावल से जो है स्वास्तिक बनाने हैं। आप जो है यहाँ पर हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। फिर आपको वहाँ पर काले तिल जरूर से रखने हैं। ठीक है, देहली के ऊपर आपको काले तिल रखने हैं और सफ़ेद फूलों से जो है आपको पूजन करना है। यहाँ पर आप दीपक भी जला सकते हैं। दीपक सरसों के तेल का आपको यहाँ पर जलाना है। ठीक है, इस तरह से आपको देहली पूजन करना है। उसके बाद में आपके मंदिर के पास या जहाँ पर भी एकदम साफ स्थान हो वहाँ पर आपको पितरों के लिए आसन लगा है। देखिए, देहली पूजन करने के बाद में ही पितरों के लिए दीपदान किया जाता है। तो दीपदान जो होता है ये शाम के समय में कर सकते हैं आप, या फिर सुबह बहुत जल्दी उठ करके आप पितरों के लिए दीपदान कर सकते हैं। अच्छा, पितरों के लिए दीपदान कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आपके घर के आसपास में कोई पीपल का वृक्ष है तो आप वहाँ पर जाकर अपने पितरों के लिए दीपदान कर सकते हैं। आप अपने घर की बालकनी में पितरों के नाम से दीपदान कर सकते हैं और घर की छत पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। जहाँ पर आपने देहली पूजन किया है वहां पर भी आप जो है एक सरसों का तेल का दीपक लेना है और उसमें थोड़ा सा तिल मिला करके आप पितरों के नाम से दीपदान कर सकते हैं। तो जी, इस तरह से आप अपने पितरों के नाम से दीपदान कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि पितरों को दीपदान करने से हमारे जीवन में छाया अंधकार दूर हो जाता है और हमारे जीवन में, हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आती हैं। देखिए, पितृपक्ष में छोटे छोटे से कार्य करने से हमारे पितर हमसे बहुत अधिक खुश हो जाते हैं और अपना बहुत सारा आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं, जिससे हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं और घर परिवार में सुख शांति आती है। परिवार फलने फूलने लगता है, हमारा वंश बढ़ने लगता है और पितरों के साथ साथ हमारे देवता भी हम पर बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। तो दीपदान जरूर से करना चाहिए पितृपक्ष में। अच्छा, देखिए, घर की देहली पर पितरों का वास माना जाता है, तो जब घर में पूजा पाठ होती है तो इससे हमारे पितर बहुत अधिक खुश होते हैं और वो अपना बहुत सारा आशीर्वाद अपने बच्चों को देते हैं। इन दिनों में पितरों के नाम से अधिक नाम जाप करने चाहिए, भगवान का पूजा पाठ करनी चाहिए, हवन आदि इस तरह के कार्य आप करवा सकते हैं, भागवत जी करवा सकते हैं और उसका जो भी पुण्य है वो अपने पितरों के नाम से अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति
होती है, उनको तृप्ति मिलती है और वो फिर हमसे बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। देखिए, अगर किसी के पितृ नाराज हो जाते हैं तो उनके घर में अशांति रहती है, उनके घर से धन चला जाता है। जैसे वो कार्य करते हैं तो उन कार्यों में रुकावट आने लगती है। कई बार ऐसा लगता है कि कार्य सही हो रहा है, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, इस तरह से होने लगता है। वंश वृद्धि नहीं होती, बच्चे नहीं होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होने लगती है। तो देखिए, छोटे छोटे से कार्य करने से हमारे जो पितृ हैं वो हम पर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और अपना ढेरों आशीर्वाद हमें देते हैं। तो ये कार्य पितृपक्ष में हमें जरूर से करने चाहिए। देखिए, शाम के समय में देहली पूजन और दीपदान हो जाने के बाद में सुबह के समय में श्राद्ध निकाला जाता है। तो देखिए, पितृपक्ष में घर की महिलाओं को सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद पितरों के लिए भोजन बनाना चाहिए। अच्छा, पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन चीजों का जो है सेवन नहीं किया जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पितरों के लिए जो है शुद्ध सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। जैसे हम अपने ठाकुर जी के लिए भोजन तैयार करते हैं ना, बस वैसे ही एकदम शुद्ध सात्विक तरीके से हमें अपने पितरों के लिए भोजन तैयार करना होता है, क्योंकि वो देवताओं के समान होते हैं, इसीलिए हम अपने पितरों को पितृदेव कहते हैं। अब देखिए, जो श्राद्ध निकाला जाता है ना पितरों का, वो घर के पुरुष निकालते हैं और पितरों को जो जल दिया जाता है वो भी घर के पुरुष ही देते हैं, तो इस बात का भी खास ख्याल रखना है। अच्छा देखिए, जो भोजन हमने अपने पितरों के लिए तैयार किया है ना, उसको एक थाली में बहुत अच्छे से लगा लेना है और फिर उस भोजन में से थोड़ा थोड़ा सा भोजन निकाल के हमें अग्नि पर जरूर से रखना चाहिए और थोड़ा सा भोजन कुत्ते के लिए और कौओं के लिए भी जरूर से निकालना चाहिए। और जो कुत्ते और कौवे के लिए आप भोजन निकालें उसके साथ में भी आपको जो है जल जरूर से रखना है, और जो आपने श्राद्ध निकाला है उसके साथ भी आपको जो है जल जरूर से रखना है। और देखिए, पितरों का जो तर्पण किया जाता है, उनको जो जल दिया जाता है, तो अंगूठा और पहली उंगली के बीच में जो जगह बाकी होती है, इसी जगह से जल गिरना चाहिए और एक धार बांधते हुए आपको जो है जल डालना है। इस तरह से आपको अपने पितरों का तर्पण करना है और उनको जल देना है। ठीक है, तो जिस श्राद्ध में इस तरह से आप अपने पितरों को भोजन दे सकते हैं, जल दे सकते हैं। देखिए, पितृ पक्ष में ये छोटे छोटे से कार्य करने से हमारे पितृ हमसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और अपना बहुत सारा आशीर्वाद हमें देते हैं, और हमारा परिवार उनके आशीर्वाद से बहुत अधिक फलने फूलने लगता है और उन्नति करता है। तो जी, इस तरह से आप पितृ पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, उनको जल दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।